हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10 के लिए वर्कशीट नंबर 9 कर रहे हैं। 26/7/2021 की ये वर्कशीट है जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल को हमें दिखाता है। सर्कल के बारे में हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था और यहाँ पर आपको सर्कल के एरिया, उसके सरकमफ्रेंस, इन सब के बारे में दिया गया है। सबसे पहले क्या कहा गया है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। सर्कल आपको पता ही है क्या होगा। एक वृत्त हमारा क्या होता है, वृत्त हमारा बिंदुओं का एक समूह होता है जो कि क्लोज्ड सिंपल फिगर होता है। एक साधारण बंद आकृति होती है जो बहुत सारे बिंदुओं से बनी होती है। सर्कल एक क्लोज्ड फिगर होगी, सिंपल फिगर, जो कि आपके बहुत सारे पॉइंट से बनी होगी एक ही प्लेन पर। उसका एक सेंटर पॉइंट होता है O और उसकी रेडियस को हम क्या कहते हैं, R, डायमीटर D होता है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल आपका पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल या फिर परिधि वृत्त की क्या हो जाएगी, 2 पाई आर। और परिधि क्या होती है भाई, परिधि अगर मैं इस पॉइंट से आपके एक थ्रेड को यहाँ पर सर्कल पर बांधना शुरू करूँ तो इसके बाहरी हिस्से की जो लंबाई आएगी ना, उस थ्रेड की जो लंबाई आ जाएगी, जो माप होगा, वो हमारी परिधि होती है या फिर सरकमफ्रेंस होती है। उसे हम 2 पाई आर से लिखते हैं। इन फॉर्मूलाज को भी आप नोट करें। उसके बाद आपको क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट आपको कहता है सर्कल इज़ ए कंप्लीट एंगल। सर्कल एक वृत्त जो है एक संपूर्ण कोण होता है। संपूर्ण कोण पूरा कंप्लीट हो जाता है वो। द एंगल मेजर ऑफ अ सर्कल इज़ 360 डिग्री। और जो पूरा कोण होता है, संपूर्ण कोण, वो हमारा वृत्त का जो कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है। हम जानते ही हैं 360 डिग्री का हमारा टोटल कोण होते हैं, एंगल का माप होता है। तो ये हमारा सर्कल संपूर्ण कोण या फिर कंप्लीट एंगल बन जाता है। इसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर नाम की एक हमारे पास टर्म आती है और एरिया ऑफ सेक्टर को हिंदी में हम कहते हैं त्रिज्या का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड हमने पढ़ा था क्या होता है। त्रिज्या खंड क्या होता है भाई, जब भी आपकी एक आर्क होगी और उस आर्क के साथ 2 रेडियस इस तरह से जोड़ दी जाए कि वो सर्कल का एक हिस्सा बना दें, ठीक है। आपकी एक चाप और 2 जो त्रिज्याएं हैं वो मिलकर जो एरिया बनाती हैं उसे हम क्या कहते हैं, त्रिज्या खंड कहते हैं या फिर सेक्टर कहते हैं। वहाँ पर एक एंगल पाई थीटा भी हमारा बन जाता है। एंगल क्या बन जाता है, कोई भी थीटा एंगल वहाँ पर बन जाएगा। और यहाँ थीटा क्या होगा, एंगल ऑफ द सेक्टर हम इसे बोल देंगे या फिर त्रिज्या खंड का कोण बोल देंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, सिंपल, जो थीटा है वो कितने एंगल में से है, 360 डिग्री में से है ना, पूरे एंगल में से, कंप्लीट एंगल में से है। तो हम क्या करेंगे, थीटा आउट ऑफ 360। आप नंबर कैसे लिखते हो अपने, मान लो आपके 27 मार्क्स आए हैं 50 में से, ठीक है, तो ऐसे ही लिखते हो ना, कंप्लीट तो नीचे लिखते हो और जो आया है वो ऊपर लिखते हो न्यूमरेटर में। तो हम क्या करेंगे, जो एंगल हमारे पास है उसे 360 में से लिख देंगे, थीटा डिवाइडेड बाय 360। मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, पूरे सर्कल का एरिया में से ये जो एंगल है उसको हम हटा देंगे तो वो क्या आ जाएगा, इस सेक्टर का एरिया आ जाएगा, ठीक है। सिंपल है, पूरे सर्कल का एरिया और उसमें से जो एंगल का सेक्टर है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। थीटा अपॉन 360 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय वृत्त का क्षेत्रफल, ये आपको लिखना है। और वृत्त का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ, पाई आर स्क्वायर हम लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर होगा या त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगली टर्म क्या कहता है, अगर त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई हमें निकालनी हो, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल, ये जो आर्क है इसकी लेंथ निकालनी बताएंगे अब आपको, चाप की लंबाई। तो आर्क की लेंथ कैसे निकालेंगे, आर्क की लेंथ निकालने के लिए जो थीटा है वो एंगल ले लेंगे, उसको किससे डिवाइड करेंगे, 360 कंप्लीट एंगल से, और मल्टीप्लाई, आर्क की बात हो रही है, एरिया की बात हो रही थी तो हमने एरिया ऑफ सर्कल ले लिया था। अब आर्क की बात हो रही है तो यहाँ हम क्या ले लेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यानी कि
जब चाप की बात हो रही है तो चाप तो हमारी परिधि में आती है ना, तो कंप्लीट हम क्या कर ले लेंगे, वृत्त की परिधि ले लेंगे। और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है। तो यहाँ पर θ/360 मल्टीप्लाई 2πr हो जाएगा, और वो क्या होगा, त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई होगी, या लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर। ये हमारा यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा। ये दो फॉर्मूलाज आ गए जिसके बेसिस पर आपको दो क्वेश्चंस दे रखे हैं। और क्वेश्चंस क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, जहाँ पर सर्कल ऑफ रेडियस 7, रेडियस क्या होगी, 7 होगी। रेडियस क्या हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। देखिए रेडियस यहाँ क्या हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को समझ लेते हैं पहले, फिर क्या कहता है, इसके बाद आपके पास रेडियस 7 सेंटीमीटर होने के पास एंगल ऑफ सेक्टर इज 140 डिग्री। और एंगल ऑफ सेक्टर, सेक्टर जो बनेगा आपका उसका एंगल क्या है, 140 डिग्री है। तो आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है, एंगल दे दिया और त्रिज्या दे दी या रेडियस दे दी। एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जब इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या खंड का कोण 140 सेंटीमीटर दिया हो। देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर आपके पास क्या होगा, सबसे पहले आप अपना सर्कल ड्रॉ कीजिए। सबसे पहले वी विल ड्रॉ अ सर्कल। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, एग्जाम्पल 1। और वहाँ पर सेंटर O होगा आपका, और कहता है जो आपका एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 140 डिग्री। क्या है एंगल, 140 डिग्री। तो थीटा आपका क्या दे दिया, 140 डिग्री दे दिया। फिर आपके पास रेडियस क्या दी है, रेडियस आपकी दी है R 7 सेंटीमीटर। R क्या दी है, 7 सेंटीमीटर दी है। अब ये कहता है कि आप क्या निकालिए, एरिया ऑफ सेक्टर निकालें। क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। त्रिज्या दे दी, कोण दे दिया। एरिया ऑफ सेक्टर को हम हिंदी में क्या कहेंगे, हम बोलेंगे इसे, एरिया ऑफ सेक्टर को आपका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा। और क्या निकल कर आएगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। हम जानते हैं क्या फॉर्मूला है, θ/360 डिग्री और मल्टीप्लाई में πr², एरिया ऑफ आपका सर्कल। थीटा 140 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई क्या होगा, 22/7। त्रिज्या क्या दी है, 7 दी है। रेडियस आपकी 7 दी है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल आउट करेंगे आप, 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, और इनको आप अच्छे से कट कर लेंगे सबको। तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा आपके पास, फिर 59.8 जब आप इसे सॉल्व करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्योंकि आपको रेडियस सेंटीमीटर में दी है तो सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर आप बना लेंगे। अब देखो भाई सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, सेकंड एग्जांपल में फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ द सर्कल। आपको लेंथ निकालनी है आर्क की। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, आर्क की लेंथ निकालो। जब आपको क्या दिया है, सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी है और त्रिज्या खंड का कोण 140 डिग्री दिया है। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई निकालनी है, यानी कि आर्क की आपको लेंथ निकालनी है। देखिए कैसे निकालेंगे। फिर से आपका वही सर्कल ड्रॉ हो जाएगा जहाँ पर आपको क्या दिया गया है, आर दिया गया है 7 सेंटीमीटर, ओ हम सेंटर मान लेते हैं, एंगल हो गया आपका 140 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आप लिखेंगे कि आर यानी कि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो गई और थीटा आपका क्या हो गया, 140 डिग्री हो गया, 140 डिग्री हो गया। इसके बाद आपके पास एरिया
ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर आप निकालेंगे। आपको एरिया ऑफ सेक्टर नहीं निकालना, आपको लेंथ ऑफ सेक्टर निकालना है। लेंथ ऑफ आर्क क्या निकालेंगे? लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क यानी कि चाप की लंबाई। चाप की लंबाई क्या हो जाएगी? यहाँ पर आपका एंगल थीटा अपॉन 360 डिग्री लेंगे और उसके मल्टीप्लाई में क्या लेंगे? उसके मल्टीप्लाई में 2πr हो जाएगा। ठीक है, परिधि जो आपकी होती है हम उसको मल्टीप्लाई में लेंगे या सरकमफ्रेंस को 140 डिग्री बटे में 360 डिग्री और गुना में 2 गुना पाई आपका 22/7 मल्टीप्लाई में 7 से 7 कट हो जाएगा, 0 से 0 कट किया, आप और कट करेंगे, उसके बाद आंसर आपका 17.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या दिया गया है? कहता है कि इन क्वेश्चंस को आप अपने आप ट्राई करें। क्या है क्वेश्चंस? क्वेश्चन है कि एक वृत्त ऐसा कोण है जिसका माप है। वृत्त क्या होता है? ऐसा कोण होता है जिसका माप क्या होगा इन चार ऑप्शन में से? ए सर्कल इज एन एंगल ऑफ मेजर, कितने डिग्री का एंगल होता है? 360 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? 360 डिग्री यानी कि डी पार्ट। कौन सा पार्ट आंसर हो जाएगा? डी पार्ट आपका यहाँ आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्या कहता है? इसके बाद द सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन द डैश एंड द टू रेडाई। जो आपका सेक्टर है वो सर्कल के बीच का रीजन होता है। सर्कल के अंदर कौन सा रीजन होता है? बिटवीन द डैश एंड टू रेडियाई। डैश क्या? आर्क एंड टू रेडियाई यानी कि जो त्रिज्या खंड है दो त्रिभुजों और संगत क्या? संगत चाप। दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा वृत्तीय क्षेत्र है। दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा वृत्तीय क्षेत्र है। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है? लुक एट द फिगर एंड आंसर। आपके पास थीटा यहाँ पर क्या है? थीटा आपके पास 90 डिग्री है, 90 डिग्री, और रेडियस क्या है? 4 सेंटीमीटर। सेम यहाँ होगा, 90 डिग्री एंगल हो जाएगा और 4 सेंटीमीटर आपकी यहाँ पर रेडियस हो जाएगी। उसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल हैविंग 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस क्या दी गई है? 3.5 सेंटीमीटर दी गई है। त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या आपको क्या निकालना है? वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। और वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हम? देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? हमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है? एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क, ये आपने निकालना सीख लिया। एरिया ऑफ सर्कल हमने पहले से ही सीख रखा है, यानी कि आपका वृत्त का क्षेत्रफल हमें निकालना है, जो हमारा क्या होता है? 2 पाई आर नहीं, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। पाई क्या है? 22/7। आर क्या है? आर आपका 3.5 दिया है, मल्टीप्लाई 3.5, कट करेंगे 0.5 होगा। इनको मल्टीप्लाई आपको करना होगा और मल्टीप्लाई करके आपका आंसर क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई करें, क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 22 और मल्टीप्लाई में 0.5 हम लेंगे, 0.5, और उसके मल्टीप्लाई में क्या लेंगे आप? मल्टीप्लाई 3.5। तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा? 22 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 3.5 एंड इट विल बी 423.5। 423.5 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपको रेडियस सेंटीमीटर में दी है। ठीक है,
ये आपकी वर्कशीट थी बच्चों, वर्कशीट नंबर आपकी 9। इसे कंप्लीट करें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।